दादा दादी ने भी आपको यही कहा होगा। कितनी आगे की सोचती उनकी। चलाओ जबान, चलाओ। आप लोग की जनरेशन को सवाल से मसला किया है। आजकल 18 साल के बच्चे खुद ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठा रहे हैं अपनी। माँ बाप कहते हैं अपना कमाओ, अपना खाओ और अपनी जिंदगी गुजारो। ज़ोयान, मैं तो तुम्हें बस ऐसे ही बता रही थी कि शीबा ने मुझसे कहा था कि वो रिंग तुम्हारी अम्मी की है। बुरा किस बात का लग रहा है? अगर मुझे कोई चीज अनक्लियर है ना, मैं सवाल करूंगा। तुम्हारी कॉमन सेंस पे तो मुझे फातिया पढ़ लेनी चाहिए। तुम्हें लगता है कि मेरी अम्मी की रिंग तुम्हारी उंगली में फिट आ जाएगी, और तुमने यकीन कर लिया कि मैं चोर हूं, मैं इंतहाई गिरा हुआ इंसान हूं कि मैं अपनी अम्मी की रिंग चोरी करूंगा। वाह बदर का वाह। तो आप बाहर निकल रही हैं या गर्क हो रही हैं? शाम दोपहर और रात की बातों का मुझे नहीं पता। बस इतना कह सकती हूँ कि मर्द औरत को मुकम्मल कर ही नहीं सकता। जब खालीपन फैलता है तो औरत को अपनी तरफ ही देखना पड़ता है। वो या तो खुद ही बाहर निकलती है इन हालात से, या फिर खुद ही गर्क हो जाती है। तुम खुद चोर हो, खुद चोरी का सामान जो बेचती हो। अगर वो तुम्हारे अंकल चंकल कोई अच्छी पोस्ट बनी होती ना पुलिस की, जेल के पीछे सड़ी होती तो। इन दोनों का रिश्ता तो ऐसा है जैसे मोबाइल की बैटरी और चार्जर कभी एक साथ चलते हैं और कभी एक दूसरे को देखकर ही शॉर्ट हो जाते हैं। अभी कल ही तो सॉरी बोलकर सुलह हुई थी इनकी, और आज फिर चोर चोर का शोर मचा दिया। अरे भाई, इनकी सुलह तो YouTube के ऐड से भी छोटी होती है। वैसे सच्ची बात तो ये है कि यहाँ गलती कम्युनिकेशन की है। जब आप किसी को तोहफा देते हैं और सामने वाला उल्टा आप पर ही चोरी का इल्जाम लगा दे, तो वहाँ से रिश्ता नहीं बल्कि लड़ाई ही शुरू होती है। ज़ोयान का रद्द अमल थोड़ा सख्त है, लेकिन बद्रिका का शक करना भी मुबालगा राय लग रहा है। तो हुआ कुछ यूं कि बद्रिका शीबा की बातों में आकर ज़ोयान पर इल्जाम लगा देती है कि ये अंगूठी उसकी अम्मी की है जो वो चुरा कर लाया है। ज़ोयान, जो पहले ही अपनी जिम्मेदारियों के बोझ तले है, गुस्से में आकर कहता है कि चोर मैं नहीं तुम हो, जो चोरी का सामान बेचती भी रही हो। अब बात पुलिस और जेल तक जा पहुंचती है, क्योंकि ज़ोयान को लगता है कि बद्रिका की अकल पर फातिहा पढ़ लेनी चाहिए। यहाँ मामला सिर्फ एक अंगूठी का नहीं बल्कि ईगो और जनरेशन गैप का है। ज़ोयान की नस्ल सवाल करने को अपना हक समझती है, जबकि बद्रिका उसे तौहीन समझ रही है। ज़ोयान का ये जुमला कि आजकल 18 साल के बच्चे खुद कमा रहे हैं, उसके अंदर के उस दबाव को जाहिर करता है जो वो अपनी पहचान बनाने के लिए महसूस कर रहा है। लोग इस सीन को देखकर तकसीम हो जाएंगे। कुछ को ज़ोयान का गुस्सा जायज लगेगा क्योंकि उसकी ईमानदारी पर शक किया गया, जबकि कुछ को लगा गया कि बद्रिका ने सिर्फ वो कहा जो उसने सुना। सोशल मीडिया पर ये क्लिप जेन ज़ी वर्सेस एथिक्स के नाम से वायरल हो सकता है, क्योंकि आजकल हर कोई बात बात पर सवाल पूछने को ही सही समझता है। तो आपको आज का ये प्रोमो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।